शांत रहें आप लोग। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि प्रभूति 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर के आपस में विचार करते हैं कि महाघोर कलयुग आ रहा है, अतः कली के मनुष्यों को महान दुख प्राप्त होगा। इस दुख रूपी ताप से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज त्रिपुंड धारण किए हुए रुद्राक्ष की माला पहने हुए अपने शिष्यों के सहित जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग थे वहाँ पर आए। उनको देखकर 88,000 ऋषिगण शौनकादि ऋषियों ने उठकर साष्टांग प्रणाम किया। दोहा में एक कवि ने कहा है कि हर्ष से उठे आदर करे, आवत जानी अतीत, ऐसे जन को जानिए परमेश्वर में प्रीति। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, भोले तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। यानी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागे उर आवहि जासु, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोख दुख भव रजनी के। ऐसा कहकर सूत जी महाराज को आसन पर बैठा करके शौनकादि ऋषि ने अपने यथोचित पूजन किया और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा सुभागमन हुआ है कि जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्य को नाव आकर बचा लेती है, उसी तरह हम लोग इस समय शोक रूपी सागर में डूबे रहे थे। उस सागर से बचाने के लिए आपका सुभागमन हुआ है। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम बिरह सागर महा, भरत महन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जिमिपोत। जो वह शोक रूपी सागर यह है कि कलयुग समीप आ गया है, इसमें कैसे कैसे मनुष्य होंगे वह हे महाराज सुनिए। इसलिए हे प्रभु, व्रत या तप करके वांछित फल जिस प्रकार मिलता है उसे आप कहिए, जिसमें कि हम मनुष्यों का दुख दूर हो जाए। फिर हाथ जोड़ करके शौनकादि ऋषि कहते हैं, बंदौ पद धरे धरण सिरा, विनय करो कर जोरी, वरणो रघुबर विमल यस, सुत श्रीधांत निचोरी। हे महाराज, हम लोग भी सुनने की इच्छा है। सो आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज कहेंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि आप लोग धन्य हैं। ऐसे मनुष्य जो हैं वे भी पुरुष कहे जाते हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और इसका उद्योग करते हैं, जैसा शास्त्र में बताया गया है। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, साधु चरित शुभ चरित सरस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जिहि जग जस पावा। अतः हे परोपकारी ऋषिगण, ऐसे ही एक समय कमला जो लक्ष्मी, उनके पति जो भगवान, उनसे नारद जी ने पूछ रहा है जैसा आप लोगों ने हमसे पूछा है। सो हे ऋषिगण, संध्या करने के बाद जैसा नारद जी के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है महाराज, हम लोग भी संध्योपासन कर लेवें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 3 दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्योपासन न करे तो शूद्र की तरह हो जाता है, जैसे कि स्मृति में लिखा गया है। सप्ताहं प्रातः स्नाने संध्या ही न स्त्री दीर्घने, द्वादशाहमग्नि शरणद्विजः शूद्रत्वमाप्नुयात्। और तदंतर संध्योपासन करके ऋषि लोग सूत जी के पास आए और दंडवत प्रणाम करके बैठे। सूत जी महाराज भी संध्योपासन से निवृत्त होकर के बैठे थे। शौनकादिकों से सूत जी महाराज कहते हैं कि सियारा मोर राखिउर सुनहु मोर उपदेश, जो गरीब कहूँ लखी परे काटहु तुरत कलेश। दया धर्म को मूल है नरक मूल अभिमान, या ते दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण।
सो हे दे ऋषि लोग, एक समय नारद जी योगी हैं, पर वह परकार के लिए इच्छा करके विविध लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उस मृत्यु लोक में क्या देखते हैं कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के क्लेश से युक्त हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। इस मनुष्यों को दुखी देख करके नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके बीड़ा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए विष्णुलोक यानी वैकुंठ लोक को चले गए। वहाँ पर नारद जी ने देखा कि भगवान का शुक्ल वर्ण है और उनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म क्रम से धारण किए हुए हैं और वनमाला से वर्णित हैं। वनमाला किसको कहते हैं इसको जाने। तुलसी कंद मंदार पारिजात चंपके पंचभीग्रता माला वनमाला विभूषितः। ऐसा माला नख से शिखा तक धारण किए हुए हैं। ऐसे देवों के देव यानी स्वामी जो भगवान, उनकी नारद जी ऐसी माला नख से शिला तक धारण किए हुए हैं। वह स्मृति करते हैं, हे भगवान आपको साष्टांग दंडवत है। आप सब प्राणियों को जानने वाले हैं। आप अनंत रूप हैं, आपकी अनंत शक्ति है। आप आदि मध्य और अंश रहित यानी अनंत हैं। आप निर्गुण और रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आत्मा हैं और संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत कारण हैं और अपने भक्तों को दुख नाश करने वाले हैं। इसी स्तुति सुनने के बाद नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे नारद, किस अर्थ के वास्ते आपका आगमन हुआ है, आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग आप मुझसे कहिए, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, हम तो इस अर्थ के वास्ते आए हैं कि मृत्यु लोक में मैं गया था। वहाँ पर जाकर देखा कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के पाप कर्म में पच रहे हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भय विकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। सो हे भगवान, अधम उदाहरण उन मनुष्यों के वास्ते कोई छोटा उपाय बतलाइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कृपा रखते हैं तो कृपा कर कर कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। दीन दयाल वृद्ध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान नारद जी से कहते कि हे नारद जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है जिससे कि संसार का कल्याण हो सकता है और पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतः हे नारद, यह शरीर परोपकार में ही लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सदा विभूतः। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। और हे साधु, हम आपसे अपना स्वभाव कहते हैं, सुनिए। हे नारद जी, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। एक ऐसा उत्तम व्रत है कि महापुण्य को देने वाला और स्वर्ग तथा पृथ्वी से दुर्लभ है। केवल इस समय हे नारद तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं। यह कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण भगवान जो विष्णु भगवान, उनका व्रत व पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे वे शीघ्र ही दुख से छूट करके सुख हो करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। चहु दिशि चहु युग चहु सती नाम प्रभाव, कलि निमेष नहीं आन उपाऊ। और ऐसा भगवान का वाक्य सुनकर के नारद जी बोले कि हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब इसे करना चाहिए और कब इस किसने पूर्व में किसे किया है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा नारद जी का वचन सुनकर के भगवान बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक हैं उनको नाश करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है और सौभाग्य
संतान देने वाला है, संपूर्ण जगह विजय को देने वाला है। अतः हे नारद, मनुष्य को जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन व्रत को करे। यह न विचार करे कि संक्रांति, एकादशी, पूर्णिमा आवे तब ही करेंगे, परंतु नारायण भगवान प्रभु का पूजन सायंकाल के समय ही करना चाहिए, सुबह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक आदमी उपवास करता है तो कथा का फल भी अच्छा मिलता है। वह किस प्रकार करें यह कहते हैं। भाव कुभाव अनख्याल सहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल फल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनु मन मीना। भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगा करके मंडप बनावें, आम के पत्ते का तोरण बनावें, 5 कलशों को जल में पूर्ण करके उनमें पंचपल्लव, पंचरत्न, सर्वौषधि, दुर्वा, कुशा, पुंगी फल, सुवर्ण इत्यादि छोड़ें और पुष्पमाला इत्यादि से सजा करके सावधान ऊपर सिंहासन के चारों कोनों पर और एक आगे मध्य में रखें और ध्वजा पताका टांगे, पंचरंगा चंदवा बांधें और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से घर और कथा स्थान यानी मंडप को लिपवाएं। शंख, भेरी, मृदंग, ताल और सहनाई इत्यादि बहुत से बाजा बजाएं, उत्सव मनावें और नाना प्रकार मंगलाचार सजन लोग करें। और शाम के समय में यह नियम करें। यह नियम यह है कि एक दिन पहले सायंकाल में खिचड़ी इत्यादि से दतवन करें, स्नान करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं। उसके बाद प्रातः काल उठकर शौचालय से निवृत्त होकर के भर दिन निराहार रहें, भोजन नहीं करें। शाम के समय फिर स्नान करके सुबह आसन पर बैठकर गणेश, कलश, नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करें। इसके बाद सुवर्णमयी विष्णु की शुभ प्रतिमा अपने वित्त के अनुसार मंगावें। उस प्रतिमा को मध्य कलश पर या सिंहासन पर पंचामृत से स्नान करा करके 2 वस्त्रों से विष्ठित करें यानी सजाएं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक तांबे के पात्र में रखें। स्वस्ति वाचन पूर्वक प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें अथवा शालग्राम की मूर्ति सिंहासन पर या मध्य कलश पर स्थापित करें। चंदन, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, यज्ञोपवीत तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। ब्राह्मण बांधव भाई आदि को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर के भक्ति पूर्वक भगवान को उत्तम पदार्थ का नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य है केले का फल, गौ का घी, गेहूं अथवा दूध, चीनी मिला करके चूर्ण बना करके, गेहूं का आटा और चीनी न प्राप्त हो सके तो चावल के आटे या गुड़ मिला करके चूर्ण को बनावें। यह पदार्थ सवाई इकट्ठा करके भगवान को अर्पित करें और ब्राह्मण का और पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे करके सज्जनों के विधिवत कथा को श्रवण करें।